प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 31/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन 15 अध्याय 3 वचन। यहोवा की आँखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। मेरे प्रिय, इस वचन को हम पहले ही मनन कर चुके हैं, फिर भी आज दोबारा मनन करने जा रहे हैं। यहोवा स्वर्ग में सिंहासन में विराजमान है। वह स्वर्ग में तो हैं, लेकिन उनके आँखें सारे मनुष्य के ऊपर है, सारे मानव जाति के ऊपर है। वह सिर्फ इंसान की तरह नहीं देखता, बल्कि हर एक इंसान का अंदर की आत्मा को वह जानता है, वह देखते रहता है। हर एक इंसान क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या विचार करता है, वो भी यहोवा परमेश्वर नोट करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम इस धरती में कहीं भी जाए, चाहे समुद्र के गहराई में जाए, चाहे पहाड़ी के ऊपर चले जाए, चाहे गुफा में जाकर छिप जाए, परमेश्वर के नज़र से हम छिप नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के नज़र से हम छिप नहीं सकते। इस बात को हमें जानना है। अगर हम हमारे घर वालों के नज़र से छिपाकर कुछ पाप करते हैं, तो हो सके आपके घर वाले नहीं देखते हों, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है, आपके कार्य को देखता है। आपके सामने वाले आपके विचार को नहीं जाने हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग करके, नाटक करके उनके सामने जो है अच्छा बन रहे हो, उसको भी परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर के आगे ऐसा नहीं कर सकता। जो आपके हृदय का गहरा है, परमेश्वर जानता है। उसके सामने हम नाटक नहीं कर सकते, उसके सामने हम एक्टिंग नहीं कर सकते, उसके सामने हम विचारों को जो है छिपाकर मुंह को जो है बदल नहीं सकते, विचारों के खिलाफ मुंह को बदल नहीं सकते। अंदर क्रोध रखकर, अंदर जो है विरोध को रखकर मुंह को जो है उसके ऑपोजिट तरीके को दिखा नहीं सकते। हम प्रेम का एक्टिंग नहीं कर सकते। इस तरह कोई भी चीज़ परमेश्वर के आगे हम छिपा कर नहीं रख सकते। परमेश्वर हमें देखता रहता है। उनके ढरवैयों के ऊपर उनके नज़र है। उनके ढरवैये नहीं, बल्कि इस संसार में जितना भी मानव जाति है, सबके ऊपर उनका नज़र है। सबका हरकत को वह नोट करते हैं, सबका हरकत को वह देखते रहते हैं। हर एक का कर्म का जो है फल उनके पास है। हर एक का कर्म का फल ज़रूर है। उनके आगमन में हमें हमारा कर्म का फल जो है हमें मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? परमेश्वर हमें देखता है। इस विषय को हमें जानकर, इस बात को हम जानकर, हमेशा इस बात को हम अपने हृदय में, मन में रखकर परमेश्वर के भय मानते हुए चलना है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारा हृदय में ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमें देख रहा है, मैं गलत नहीं करूँगा। यूसुफ नामक व्यक्ति जो है एक गलत जाल में फंसने वाला था, लेकिन वह जानता था कि परमेश्वर उन्हें देख रहा है। इसलिए वह, मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप कैसे कर सकता हूँ बोलकर उस पाप के जाल से वह दूर भागा। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के भय मानकर पाप से दूर रहना है, पवित्र मार्ग में चलना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर भय हमें मानना है। इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, 31/10/2025 का वचन हम आज मनन किया पिता। उसमें परमेश्वर जैसे लिखा है, ठीक उसी तरह आप हर एक इंसान के ऊपर आपने नज़र को रखे हो पिता। परमेश्वर, इंसान के नज़र की तरह नहीं, बल्कि हमारा अंदर के आत्मा के सोच विचार को आप जानते हैं। हमारा हृदय का सोच को, विचार को आप जानते हैं, समझते हैं। परमेश्वर पिताजी,
हम लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। केवल यही नहीं, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है वो भी आप जानते हैं। परमेश्वर आपके आगे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हर एक का जीवन रहता है पिता। सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ आप समझते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। हमारा हृदय में क्या चल रहा है वो भी आप जानते हैं पिता। परमेश्वर आपसे हम छिप नहीं सकते, आपसे कोई भी बात को छिपा नहीं सकते। अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं तो वो भी आप जानते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। केवल आपके ऊपर जो भय मानता है उनके जीवन के बारे में नहीं, बल्कि इस धरती में जितना भी जन जी रहा है, जिया है और पैदा होने वाला है, जन्म होने वाला है, उन सब के बारे में आप जानते हैं। उन सब का भविष्य को आप जानते हैं परमेश्वर। हर एक का कर्म का फल आपके पास है परमेश्वर। हर एक का कर्म का फल आपसे हमें मिलेगा, आपके आगमन में हमें मिलेगा परमेश्वर। हम आपके भय मानकर चलने पाए, हमें ये हमेशा याद रहने पाए कि आप हमें देख रहे हैं, आप हमें जान रहे हैं। इस बात को हमेशा हमारा मन में रखने पाए, आपके वचन के ऊपर भय मानकर हम चलने पाए, आपके वचन के अधीन होकर हम चलने पाए। पिता अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक जनों को इसी तरह चलाना परमेश्वर। धन्यवाद। सब लोग आपके वचन का भय मानकर चलने पाए, आपके ऊपर भय खाकर चलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। पाप से छुटकारा देना तो यीशु मसीह के नाम से इस सारे बातों को मांगते पा लेते हैं परमेश्वर। सारा जनों को आशीष देना पिता। किसी की भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनी से बचाना, दुष्लोगों से बचाना परमेश्वर। जो कोई भी जन सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके संग रहना, उनके काम को सफल करना परमेश्वर। धन्यवाद। सक्सेसफुल करना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक जनों को सुरक्षित रखना, आपके कलीसियाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर, सीमाओं को बढ़ाना। आपके दास दासियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सुरक्षित रखना परमेश्वर, बुराई से बचाना पिता, और फूले फलने पाएँ और आगे बढ़ने पाएँ आपके सेवकाई में, और आगे बढ़ने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे लिए और इस सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए जो भी जन हैं सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।